किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। गन्ने की नई किस्म CO 20-016 जो गन्ना शोध केंद्र करनाल से विकसित की गई है। अभी सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी ने इस वैरायटी को नोटिफाइड किया है। किस जोन के लिए नोटिफाइड है? नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र आता है। इस वैरायटी का उपनाम करण 20 है। इसके जो पेरेंटेज हैं वो COL के 8102 और CO 775 इसके पेरेंटेज हैं, उससे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य इस वैरायटी का डेवलपमेंट का था कि 238 में रेड रॉट आ रहा है। रेड रॉट के सक्सेसफुल वैरायटी हो गई है, तो उस वैरायटी को रिप्लेस करने के लिए इसमें रेजिस्टेंस डेवलप किया गया है और जो ट्रेट है वो 238 यानी जो उसके गुण हैं 238 से और बेहतर हैं। अगर हम 238 से इसका कंपैरिजन करते हैं तो किसान भाइयों काफ़ी मोटी वैरायटी, थिक वैरायटी है, जबकि 238 मीडियम थिक वैरायटी थी। अगर हम बात करते हैं टिलरिंग की, यूनिफॉर्म टिलरिंग की, तो ज़्यादा यूनिफॉर्म टिलर्स हैं। गन्ने की लंबाई काफ़ी अच्छी हो सकती है। दोनों वैरायटी 238 और ये वाइडर एडाप्टेबिलिटी की वैरायटी थी, यानी ज़मीन कैसी भी हो और सीजन कैसा भी हो, यानी चाहे ऑटम प्लांटिंग हो और चाहे लेट सीजन प्लांटिंग हो, चाहे स्प्रिंग प्लांटिंग हो, उसमें लगाई जा सकती हैं। और पत्तियों की बात करें तो पत्तियां इसकी भी काफ़ी हरी आपको दिखाई पड़ रही होंगी और काफ़ी चौड़ी हैं, बल्कि 238 से भी ज़्यादा चौड़ी इस वैरायटी की जो पत्तियां हैं वो हैं। मोटाई की बात करें तो काफ़ी मोटा गन्ना है, थिक गन्ना है, मैंने शुरुआत में आपको बताया है। किसान भाइयों, ये एक ऐसी किस्म है जो 238 का जो गैप क्रिएट हुआ है यील्ड को लेकर के, किसानों को जो एक तरीके से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, ये वैरायटी पूरा कर सकती है। शुगर रिकवरी इस वैरायटी की 238 से भी ज़्यादा है। लंबाई 238 से ज़्यादा है। इस वैरायटी की हाइट उससे ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ टिलर्स इस वैरायटी में ज़्यादा है। अब इस वैरायटी के ट्रेड की बात करें, मैंने बताया जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, टिलर्स ज़्यादा हैं, 10-12 टिलर बहुत आसानी से आ जाते हैं और टिलर्स में यूनिफॉर्मिटी है, यानी अगर उनकी लंबाई देखें, उनकी मोटाई देखें और बाद में उनकी ग्रोथ देखें और वज़न देखें तो लगभग बराबर रहते हैं। बहुत सी वैरायटी में टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो टिलर्स गन्ने के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस वैरायटी में ये फ़ायदा है। किसान भाइयों, कांटे नहीं हैं, पत्तियां चौड़ी हैं, पत्तियां लंबी हैं और बड ग्रुप नहीं पाया जाता है। गन्ना अगर काट कर आप देखें तो बिल्कुल ठोस गन्ना है। बड कुशन इस वैरायटी में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर हमने आपको गन्ने की मोटाई दिखाने की कोशिश की है। हाँ, अगर पोर की लंबाई आप देखें तो 238 से और 118 से इसकी पोर की लंबाई कम दिखती है, लेकिन मैंने देखा है कि मार्च के महीने तक जाते जाते ऊपर की जो पोर है उनकी लंबाई काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बड स्प्राउटिंग इस वैरायटी में नहीं है। और इसी के साथ साथ देखेंगे तो जो अभी पोका बोइंग 238 से 118 में ज़्यादा लगता है, वो इस वैरायटी में कंपेरेबली कम लगता है। हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा है कि कहीं कहीं पर रस्ट दिखता है और इसके अलावा माइट और वाइट फ्लाई का कुछ प्रकोप कहीं हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये ओवरऑल वैरायटी बहुत अच्छी किस्म है और चीनी मिलों के लिहाज से रिकवरी इसमें ज़्यादा है, किसानों के लिहाज से उपज ज़्यादा है। पेड़ी की उपज भी देखें, पेड़ी की टिलरिंग देखें तो भी इस वैरायटी में काफ़ी बेहतर है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, अगर इस वैरायटी को आप आगे लगाना चाहते हैं, अभी हालांकि उत्तर प्रदेश में इसको अडाप्ट नहीं किया गया है, आने वाले समय में शायद ये वैरायटी अडाप्ट उत्तर प्रदेश के लिए भी हो जाएगी, तो इस वैरायटी का बीज आप करनाल से ले सकते हैं और चूँकि वहाँ बिल्कुल शुद्ध बीज इसका उगाया गया है, तो वहाँ से आप संपर्क करके इस वैरायटी का बीज ले सकते हैं। आप देखें तो नीचे से ऊपर तक सारी पत्तियाँ आ रही हैं। मैंने काउंट किए, ऐसा भी है कहीं कहीं 25 गन्ने तक एक क्लम्प में हैं और फिर भी मोटाई उनकी कम नहीं हुई है। ज़्यादातर देखा गया है जब 6-7 गन्ने से ज़्यादा होने लगते हैं क्लम्प में तो उनकी मोटाई कम हो जाती है, लेकिन इस वैरायटी का बहुत अच्छा एक ट्रेट है कि मोटाई नहीं घटी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।